देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। अब छात्र 21 जून को एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। 3 मई को आयोजित की गई इस परीक्षा को 13 मई को रद्द कर दिया गया था। पेपर लीक के आरोपों के बाद यह फैसला लिया गया था। इस मामले में एक बार फिर देश में परीक्षा प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत में पेपर लीक की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। इसका असर सिर्फ छात्रों की मेहनत पर नहीं पड़ता है बल्कि उनके माता पिता के सपनों और भरोसे पर भी पड़ता है। लाखों छात्र सालों की मेहनत करते हैं लेकिन एक पेपर लीक उनकी पूरी तैयारी पर पानी फेर देता है। भारत में हर साल दर्जनों बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें लाखों छात्र शामिल होते हैं, लेकिन लगभग हर साल किसी न किसी राज्य से पेपर लीक की खबर सामने आ ही जाती है। कभी भर्ती परीक्षा, कभी बोर्ड एग्जाम्स या कभी कोई एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे में छात्रों के मन में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या दूसरे देशों में भी ऐसा होता है? क्या वहां भी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र वायरल हो जाते हैं या फिर उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बना लिया है जिससे पेपर लीक होना लगभग नामुमकिन हो गया है। आज हम यही समझेंगे कि अमेरिका, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों में मेडिकल और कॉलेज एंट्रेंस परीक्षाएं किस तरह आयोजित की जाती हैं और वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है। अमेरिका, कनाडा और कई अमेरिकी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज में दाखिला MCAT यानी मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के जरिए होता है। जैसे भारत में NTA नीट यूजी परीक्षा आयोजित करता है, वैसे ही अमेरिका में यह परीक्षा एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस आयोजित करवाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका में भी पेपर लीक होते हैं? जवाब है बहुत कम या लगभग ना के बराबर। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां का डिजिटल एग्जाम सिस्टम। अमेरिका में MCAT परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होती है। इसका मतलब वहां फिजिकल प्रश्न पत्रों को एक शहर से दूसरे शहर या परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दरअसल पेन पेपर मोड वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों तक 24 से 48 घंटे पहले पहुंचा दिए जाते हैं। इसी दौरान पेपर लीक होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन अमेरिका के सिस्टम में ऐसा संभव नहीं है। MCAT परीक्षा की एक और खास बात है, इसमें सभी छात्रों को अलग अलग प्रश्नों के सेट मिलते हैं। यानी अगर कोई छात्र किसी तरह सवाल बाहर ले भी जाए तो पूरे देश के बाकी छात्रों के लिए वह बेकार साबित हो जाता है। इतना ही नहीं, यह परीक्षा एक ही दिन में आयोजित नहीं होती है, इसके लिए अलग अलग तारीखें तय की जाती हैं। इससे किसी बड़े स्तर की गड़बड़ी या सामूहिक पेपर लीक की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। करीब 6 घंटे 15 मिनट तक चलने वाली इस परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। अब बात कर लेते हैं चीन की, जहां राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा गाओकाओ आयोजित की जाती है। यह परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और सबसे बड़े स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में गिनी जाती है। हर साल इसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों छात्र शामिल होते हैं। इस परीक्षा की रैंक के आधार पर ही चीन के छात्रों को टॉप यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इस परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त होती है कि कई शहरों में इस पेपर के दौरान ट्रैफिक तक रोक दिया जाता है ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में गाओकाओ परीक्षा के प्रश्न पत्र शिक्षा मंत्रालय और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स प्रोटेक्शन की निगरानी में जेलों के भीतर प्रिंट किए जाते हैं। जहां पेपर छपते हैं उस वर्कशॉप में 24 घंटे कैमरों से और सिक्योरिटी के माध्यम से निगरानी की जाती है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को भी अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यहाँ तक भी कहा जाता है कि इस परीक्षा के प्रश्न पत्र चीन में करेंसी से भी ज्यादा सुरक्षित तरीके से रखे जाते हैं। चीन में जब प्रश्न पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसके साथ हथियारों से लैस गार्ड्स मौजूद रहते हैं और जिन वाहनों में ये पेपर पहुंचाए जाते हैं उनमें सैटेलाइट नेविगेशन और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लगे होते हैं। और एक सबसे खास बात कि इन वाहनों को चलाने वाले ड्राइवर भी आम लोग नहीं होते हैं। एग्जाम अथॉरिटी के अधिकारी, पुलिस या मिलिट्री के लोग ही इन वाहनों को चलाते हैं। यही वजह है कि यह परीक्षा दुनिया की सबसे व्यवस्थित और सुरक्षित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। आइए अब बात कर लेते हैं साउथ कोरिया की। यहाँ कॉलेज शैक्षिक योग्यता परीक्षा आयोजित की जाती है जो हर साल नवंबर महीने में होती है। यह परीक्षा वहाँ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए बहुत अहम मानी जाती है। इस परीक्षा के आधार पर ही कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। करीब 8 घंटे तक चलने वाली इस परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिक्षक और प्रोफेसरों को परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले एक सुरक्षित स्थान पर अलग कर दिया जाता है। उन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करने की अनुमति भी नहीं होती है। प्रश्न पत्रों की लॉजिस्टिक सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाता है। प्रश्न पत्रों को पुलिस सुरक्षा के बीच बेहद सख्त प्रोटोकॉल अपनाते हुए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। यही कारण है कि वहां पेपर लीक जैसी घटनाएं बेहद दुर्लभ मानी जाती हैं। यह परीक्षा कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ करिकुलम एंड इवैल्यूएशन के द्वारा आयोजित की जाती है।
और इसे देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक माना जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों की परीक्षा प्रणाली को समझने के बाद अब फिर से भारत पर लौटते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया है कि आने वाले वर्षों में नीट यूजी की परीक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक 2027 से नीट यूजी को पेन पेपर मोड में करने की बजाय सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित कराने की तैयारी सरकार ने कर ली है। सरकार का मानना है कि डिजिटल परीक्षा प्रणाली अपनाने से लीक जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा के राधाकृष्णन समिति के सुझावों को भी लागू करने की बात कही गई है ताकि परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके। भारत में हर साल लाखों छात्र अपने सपनों के लिए कठिन मेहनत करते हैं। ऐसे में पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं होता, यह भरोसे का संकट बन जाता है। दुनिया के कई देशों ने टेक्नोलॉजी, मजबूत निगरानी और सख्त सुरक्षा के जरिए अपनी परीक्षा प्रणाली को काफी हद तक सुरक्षित बनाया है। अब सवाल यह है कि भारत भी आने वाले समय में कोई ऐसा सिस्टम तैयार कर पाएगा जहां छात्रों को सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करना पड़े, किस्मत या सिस्टम पर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।